हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी में जो हाई कोर्ट एमपी हाई कोर्ट में जो सुना गया सुनवाई हुई है उसको लेकर के जो है कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। उस पर हम बात करेंगे कोर्ट ऑर्डर में क्या क्या चीजें बोली गई है। आखिर में जो है एमपी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले 8 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको किस तरह से देखती है उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आप लोग को चाहिए। सबसे पहले तो ये न्यूज में भी आया हुआ है और हम कोर्ट ऑर्डर भी देखेंगे। कोर्ट ऑर्डर में भी जो है क्लियर तौर पे बताया गया है। हमने आपको उसी दिन जो है बता भी दिया था कि क्या क्या चीजें होने वाली है और किस बात के लिए जो है एमपी हाई कोर्ट यानी जस्टिस शील नागू जी जो है मांग कर रहे हैं उस पर भी। तो जैसे हमने आपको बताया था कि चार्ट की मांग जो है पूरी तरह से उन्होंने की है कि पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्टिव वे में उनको चाहिए। सबसे पहली चीज उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लर्नेड काउंसिल फॉर रिस्पेक्टिव पार्टीज आर हर्ड। जो भी यहाँ पे पार्टीज थे उन सभी को सुना गया है। द एपेक्स कोर्ट बाय इट्स ऑर्डर dated 8/4/2024 has decided review filed by the state of Madhya Pradesh and has clarified its earlier judgment passed on 11/8/2023। और यहाँ पे बताया गया the aforesaid judgment in देवेश शर्मा has been made prospective। देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर हाईकोर्ट ले रही है, मैंने यही बताया था आपको कि जस्टिस शील नागू प्रोस्पेक्टिव वर्ड पर तो फोर्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका ये भी कहना है कि कुछ कंडीशंस के साथ जो है ये चीजों को लिया जा रहा है। अब उनका ये भी कहना है, देखो, विथ सर्टेन कंडीशन एज कंटेन इन द सेड ऑर्डर ऑफ एपेक्स कोड। तो इसको अगर प्रोस्पेक्टिव पार्ट से हम सिर्फ देखते हैं तो प्रोस्पेक्टिव पार्ट में ये हो जाता है कि जिन भी बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है, जिनका सिलेक्शन 11 अगस्त 2023 के पहले हो गया है, वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब यही हुआ। लेकिन उस प्रोस्पेक्टिव में जो दो कंडीशन लगाया गया है उसको एलोब्रेशन कैसे किया जाएगा, उसका एनालिसिस कैसे किया जाएगा, यही बात जो है देखने वाली है। जैसे कि हमने जब कल का हियरिंग सुना और पूरी चीजें जब हुई तो बीएड एडवोकेट्स की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं बोला जा रहा था, लेकिन डीएलएड एडवोकेट्स की तरफ से अपनी बातों को रखा जा रहा था। सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर को क्लियर किया जा रहा था कि किस तरह से जो है एपेक्स कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर इसमें इंक्लूड किया है और एमपी वाला मामला सब्जेक्ट टू आउटकम है। लेकिन अब ये देखना है कि नेक्स्ट हियरिंग में जब 2:15 में ये हियरिंग स्टार्ट होगी 24 अप्रैल को, तो बीएड एडवोकेट्स किस तरह से सामने आते हैं, किस तरह से इन चीजों को लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर जो मांग की गई है हाई कोर्ट की तरफ से, तो यहाँ पे बोला गया है कि पार्टीज स्पेशली स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग वेरियस अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स ऑफ बीएड अपॉइंटीज सो दैट द इशू कैन बी अल्टीमेटली रिजॉल्व। पूरा इन्होंने डेटा मांगा है कि ये जो वैकेंसी हुई है कब हुई है, कैसे हुई है, डेट उनको चाहिए, सिलेक्शन डेट चाहिए, सारा डिटेल चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार से तो चाहिए ही, साथ साथ में ये भी इसमें बोला गया है कि अगर जो भी पार्टी है, इसमें पार्टीज आर डायरेक्टेड टू फाइल अ कॉमन टेबुलर illustration containing all necessary and relevant facts and documents in regard to all the parties in these petitions latest by 24th April 2024। यहाँ पे 2024 का 24 अप्रैल 2024 का डेट दिया गया है कि जो इसमें पार्टी है वो भी, उनके पास भी डेटा है, वो यहाँ पर ला सकते हैं। एक पूरा टेबुलर इलस्ट्रेशन मांगा गया है। टेबुलर इलस्ट्रेशन का मतलब होता है पूरा डिटेल में उनको चाहिए डेट वाइज कि कब कब क्या क्या चीजें हुई है। तो यही है जो कि कल सुनवाई हुई, उसमें जो जो चीजें निकल कर आई, यही सारी चीजें जो है न्यूज में भी चल रही हैं। न्यूज में भी ये चीजें आई हुई है, आप देख सकते हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर जिन बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति दी गई है उनका तुलनात्मक चार्ट पेश करे। जस्टिस शील नागू व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की है। तो मध्य प्रदेश सरकार से तो मांग है ही, क्योंकि वो ज्यादा डिटेल में सारी चीजों को दे पाएंगे, और जो भी पार्टीज है उनसे भी मांग की गई है कि उनके पास भी अगर डेटा है तो वो भी लेकर के आ सकते हैं।
तो ये कोर्ट ऑर्डर में जो है चीजें बोली गई है। कल भी एक आईए जो लगा था उस पर भी बात हुई है कि उसकी सुनवाई भी 24 अप्रैल को ही होगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो है 24 अप्रैल को देखने को मिलेगा 2:15 में। और उस दिन हो सकता है या तो फैसला दे दिया जाए, अगर ज्यादा आर्गुमेंट नहीं हुआ तो फैसला हो जाएगा, और नहीं तो फिर फैसला रिजर्व किया जाएगा। ज्यादा चांसेस फैसला रिजर्व करने का है कि फैसला रिजर्व होगा और नेक्स्ट डेट में जो है फैसला दिया जाएगा, ऐसा चांसेस है। बट आर्गुमेंट किस तरह से होती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि पिछला आर्गुमेंट हमने देखा है उसमें बीएड एडवोकेट्स कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे थे। तो अगर वो एक तरफ से चुप रहेंगे, डीएलएड एडवोकेट्स बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फैसला निकलकर सामने आ ही जाएगा। तो अभी उनको भी जो है आना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, आईए नंबर 5284/2024 फाइल टुडे बाय इंटरवेनर्स इन डब्ल्यूपी नंबर shall also be considered in the next date of hearing। तो इसमें जो है नेक्स्ट डेट में लिया गया है 24 अप्रैल को। तो यही चीजें जो है अभी इस एमपी हाई कोर्ट से जो है निकल कर आ रही है। कोई भी अपडेट होगा, लाइव अपडेट होगा, जैसे ही 24 अप्रैल को ये चीजों की सुनवाई होगी और जो जो चीजें निकल कर आएंगी हम डेफिनेटली आपको जो है अपडेट करेंगे। तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर।